दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं डॉक्टर मनीष रावत अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है। क्या आपने कभी अपनी डेट ऑफ़ बर्थ को गौर से देखा है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी डेट ऑफ़ बर्थ में आने वाले हर एक नंबर का आपकी लाइफ़ के इम्पोर्टेंट एरियाज़ पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही होंगे कि आज के समय में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है, तो वो है किसी के मन के अंदर उसकी हिडन पर्सनैलिटी के बारे में जानना। उस व्यक्ति का सोचने का नज़रिया, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो किस तरह की पर्सनैलिटी है उसकी। लोग दिखाते कुछ हैं, लेकिन अंदर से होते कुछ और हैं और हम अक्सर लोगों को समझने में मात खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। और न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है लोगों की हिडन पर्सनैलिटी को जानने के लिए, उनको समझने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं, तो आप इस चैनल पे मैंने और भी बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियोज़ बनाए हैं, जिनको अगर आप देखेंगे, तो आपको अपने आस-पास के लोगों के साथ डील करने में, उनको समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 कितनी बार आता है और जितनी बार ये नंबर 1 रिपीट होता है, इसका आपकी लाइफ़ पे बहुत गहरा असर पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ के एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि आपको इसको कैलकुलेट कैसे करना है। दोस्तों देखिए स्क्रीन पे आपको एक डेट ऑफ बर्थ शो होगी, जो कुछ इस तरह से है 4 मई 1992। अब हम इसको टोटल करेंगे 4-5-1992। जब हम इसको टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 30 यानी 30। अब न्यूमरोलॉजी में आप जानते हैं कि हमारे को डबल डिजिट को सिंगल डिजिट पे लाना होता है। तो हम 3 प्लस 0 करेंगे, इट्स इज़ इक्वल टू 3। तो 3 नंबर इसका लाइफ पाथ नंबर है। अब आप इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से देखिए, इसमें नंबर 1 कितनी बारी आता है? सिर्फ़ 1 बार। अगर आपकी या किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 1 सिर्फ़ 1 बार आता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ। ये व्यक्ति, इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। ये अपनी बात को ठीक तरह से दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी बात कभी दूसरों को ठीक तरह से बता ही नहीं पाता और इस कारण से ये हमेशा लोगों इसके अंदर एक एक खुद से या दूसरों से ये हमेशा कंप्लेंट करेगा कि आप मेरी बात को समझते नहीं हैं। ये हमेशा दूसरों को यही बोलेगा कि वो मेरी बात को समझते नहीं हैं। इसे हमेशा ये लगता है कि अगर ये किसी से बात करेगा भी, तो ये इसको कोई समझेगा नहीं और ये चीज़ के कारण ना ये लोग हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। क्योंकि खुल के अपनी बात, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जिस कारण से इनको फ्रस्ट्रेशन रहती है, ये मेंटली डिस्टर्ब भी कई बारी हो जाते हैं इस कारण से और हमेशा इनके अंदर ये अपनी ही एक उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी इन लोगों के अंदर होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। देखिए न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 जो है, वो सूर्य को रिप्रेज़ेंट करता है। अब क्योंकि नंबर 1 सिर्फ़ 1 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नंबर 1 का 1 की जो एनर्जी है, वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है इनके डेट ऑफ बर्थ में। तो अगर आपका अगर डेट ऑफ बर्थ इस तरह का है या फिर किसी और व्यक्ति का अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 सिर्फ़ 1 बार आता है और अगर उनकी पर्सनैलिटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो अब इसको ठीक करने के लिए भी कुछ सॉल्यूशंस हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। अब मैं आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए मेरे पास एक दूसरा डेट ऑफ बर्थ है, जो कि है 4/6/2011। स्क्रीन पे शो होगा। 4/6/2011 को जब हम टोटल करते हैं, ये बनेगा 14 और जब हम इसको सिंगल डिजिट पे लाएँगे, तो 1 + 4 = 5। अब आप इसमें देखिए, इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 कितनी बारी आता है? आप देखेंगे नंबर 1 पूरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ़ 2 जगह है। लाइफ़ पाथ नंबर भी अगर सपोज़ करिए किसी का लाइफ़ पाथ नंबर अगर 1 आता है, सिंगल डिजिट पे लाके, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ में लाइफ़ पाथ नंबर 1 नहीं है। इसमें टोटल डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ़ 2 ही बार नंबर 1 आया है। तो इस पर्सन को
आप देखिए कि ये पर्सन ना एक तरीके से बहुत बैलेंस्ड स्टेट में रहेगा। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। ये और लोगों के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होते हैं और बैलेंस स्टेट में होते हैं। अपनी बात को बेहतर ढंग से कह पाते हैं। ये लोगों को अगर स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, अपनी बात को मासेस में, बड़ी भीड़ में भी अगर अपनी बात को रखने का इनको मौका दिया जाए, तो खुल के अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि एक नंबर की जो ऊर्जा है, वो बैलेंस्ड फॉर्म में है इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात को भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है और अपनी बात को भी बेहतर तरीके से दूसरे को समझा पाता है। तो ये एक एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मैं इस डेट ऑफ बर्थ को मानता हूँ। देखिए, एक डेट ऑफ बर्थ है जो कि 5/1/1991। अब अगर आप इसको टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 26, 26। 2 को 6 के साथ जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा 8। तो लाइफ पाथ नंबर बन गया 8। अब आप इस डेट ऑफ बर्थ को देखिए, इसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 3 बार ही आता है। अब इस व्यक्ति पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये व्यक्ति किसी साइड आप इसको देखेंगे कि ये कभी तो एकदम से अपनी बात को बात करने पे आएगा, अपनी बात को शेयर करने पे आएगा तो एकदम से बहुत सारी बात करेगा। और अगर चुप हो जाएगा, अगर ये साइलेंट मोड पे चला गया तो एकदम चुप हो जाएगा। यानी बोलेगा तो बहुत ज़्यादा बोलेगा और अगर चुप हो जाएगा तो एकदम शांत हो जाएगा। ऐसे लोग भी थोड़े से अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल का रहने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग कोई मेंटली कोई वो होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। बट इन लोगों का ना, देखिए, क्योंकि नंबर 1 सूर्य को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और सूर्य की जो ऊर्जा है, अगर वो 3 बारी इनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 आ रहा है, तो इसको हम न्यूमरोलॉजी में एक तरीके से इम्बैलेंस्ड स्टेट इसको मानते हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर 1 की एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि अगर अपनी बात को शेयर करेगा, तो खूब कर देगा। जो नहीं भी बताना होगा, नहीं भी बोलना होगा, वो भी बोल देगा। और अगर चुप रहने पे आया, तो एकदम साइलेंट मोड पे चला जाएगा। तो ये दोनों ही स कंडीशंस जो हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। तो एक बैलेंस नहीं रहता इन लोगों की लाइफ़ में भी। कॉन्फिडेंस, अगर कभी कॉन्फिडेंस में आए, तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और अगर कहीं पे अगर थोड़ा-सा सबमिसिव हुए, तो एकदम से बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। तो ये एक तरीके से डिस्टर्बेंस, हमेशा इनके अंदर एक द्वंद युद्ध चलता रहता है। तो इस कारण से इन लोगों को भी लाइफ़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना इनको अपने इस नेचर की वजह से करना पड़ता है। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए, एक डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1991। आप इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 22 और 22 को जब हम सिंगल डिजिट पे लाएँगे तो 2 + 2 = 4। अब इस डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए, नंबर 1 4 बार ही आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है। इसके अंदर जो अग्रेशन है, वो और लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा। छोटी-छोटी बात पे इसको गुस्सा आएगा। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ये अपनी लाइफ़ में ये किसी की नहीं सुनेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत डिसीज़न लेगा और वहाँ मात खाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने गुस्से पे, अपने अग्रेशन पे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। क्योंकि सूर्य की ऊर्जा है और जैसा कि आप देखते हैं कि एक नंबर 4 बार ही आ रहा है रिपिटेटिव फॉर्म में। अब ये 4 बार का मतलब तो ये हो गया कि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप उसको कंज़्यूम करते हैं, तो वो कहीं न कहीं नुकसान ही करती है। इसी तरह से ये एनर्जी, ये ज़्यादा इसके पास है, तो कहीं न कहीं वो इसको भी, ये उसको सँभाल नहीं पाएगा। तो ऐसे लोग ना, इन लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंस नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और कभी-कभी ये अपनी बात को लेकर के इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं कि अपनी ही बात को मनवाना चाहते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के साथ जब भी बैठेंगे कहीं पे भी, तो वहाँ ये रूल करने की कोशिश करते हैं और बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि ज़ुबान से मैंने कहा कि तीखा बोलेंगे और आपको हमेशा ऐसा लगेगा इनकी जो टोन है, वो टोन में भी आपको एक एक कड़कपन दिखेगा, एक अग्रेशन दिखेगा। तो जिस कारण से इन लोगों को भी लाइफ़ में बड़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको, मैंने 4 एग्ज़ाम्पल देकर के समझाने की कोशिश करी है। तो इसमें सबसे बैलेंस्ड जो स्टेट है, वो है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर सिर्फ़ 2 बार आता है, तो वो एक बैलेंस्ड फ़ॉर्म में माना जाता है। इसके अलावा अगर एक नंबर 1 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, उनके सबके रिज़ल्ट्स अलग-अलग हैं।
लेकिन कहीं न कहीं हम उसको यही कंसीडर करेंगे कि जो नंबर 1 की जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, उसको हमें बैलेंस करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ रेमेडी बताता हूँ कि आप इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। देखिए, सूर्य का नंबर है नंबर 1, तो इसके लिए अगर आप सुबह उठ कर के अगर सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं, सूर्य नमस्कार जो योगासन होता है, वो आप उसके वीडियोज़ यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को अपने बॉडी में सूर्य की एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाते हैं और उनको जो ये एनर्जीज़ का जो इम्बैलेंस है, वो बैलेंस होता है और उनको इससे इमोशनल लेवल पे और फिज़िकल लेवल पे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। तो काफ़ी हद तक इन इन सब पैटर्न से ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप पूजा-पाठ की तरफ अगर करें देखें, तो आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः बोल कर के आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं सुबह-सुबह। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अगर करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में आपको जो भगवान सूर्य हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है और ये जो नंबर 1 की जो इम्बैलेंस जो है, वो भी आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होने लगती है। तो जिससे ये जो पैटर्न्स मैंने आपको बताए, इनसे ओवरकम आपको करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएँगे कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर अगर रिपिटिटिवली आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? तो अगर इसी और फिर आगे हम और दूसरे नंबर्स पे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन से अगर आप सैटिस्फाइड हैं, खुश हैं, तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करके हमें बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर दोबारा मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।